बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल फैक्ट बाय वैशाली। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 और उसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। क्लास में हम कुछ टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो टॉपिक्स हमारे कौन से हैं आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रही हूँ। फर्स्ट हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जिसका अदर नेम भी है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। वो उसके टाइप्स क्या हैं, अब इसके अंदर आ जाते हैं। दो तरह की इंडियन इकोनॉमी है हमारी बेसिकली। फर्स्ट है हमारी प्राइवेट एंड सेकेंड इज पब्लिक। तो फर्स्ट वन हम पब्लिक पढ़ रहे थे। पब्लिक बेसिकली विच इज़ रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है। ये भी आपकी तीन तरह की दे रखी हुई है। पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकेंड है आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग विच इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, दैट वी कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सेकेंड था आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है, विच इज़ अनदर रिलेटेड टू द some act which is made by the parliament, which is made in the parliament by the central or the state government। वो एक्ट या स्पेशल ऐसे एक्ट बनाए जाते हैं जो हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल की तरफ से हो चाहे वो स्टेट की तरफ से हो, वो हमारे कुछ एक्ट बनवाए जाते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनी के साथ टाइप करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने की कोशिश करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मेरी एक कंपनी है जो मैं प्राइवेट कंपनी है मेरी, और वहाँ पर गवर्नमेंट मुझसे क्या कर रही है, मेरी कंपनी के 51% या 51% से ज़्यादा शेयर मेरी कंपनी से ले रही है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कर रही है, मेरे साथ टाइप कर रही है। तो वो ओन्ड और कंट्रोल किसके द्वारा की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा शेयर किसके पास है, मेरे गवर्नमेंट के पास है। तो ऐसी कंपनीज जिनके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं उन्हें बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनीज। अब देखिए ये तीनों चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखिए चैप्टर का नेम क्या था, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट हम पढ़ चुके हैं, पब्लिक हम पढ़ चुके हैं। ग्लोबल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्लोबल क्या है, बेसिकली जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिसे हम MNC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है ग्लोबल एंटरप्राइजेस या ग्लोबल कंपनीज। ठीक हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी दो वर्ड से बनी है। एक तो आपका है मल्टी और दूसरा है नेशनल। मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारी, और नेशनल मतलब अलग अलग कंट्रीज। तो कह रहा है एक ऐसी कंपनी जो बहुत सारी कंट्रीज में खुली रहती हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ब्रांड हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोको कोला है आपका, ठीक है, तो कोको कोला के हमने क्या किया, अलग अलग ब्रांच अलग अलग कंट्रीज में ओपन किए हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी लाइन जिसे हम अलग अलग कंट्रीज में या ब्रांचेस के तौर पर खोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कंपनीज। अच्छा, इस मल्टीनेशनल कंपनी में बेसिकली होता क्या है, जो हेडक्वार्टर होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए आपके बहुत सारे जब स्कूल्स होते हैं या उनकी ब्रांचेस होती है तो उनका ऑफिस, हेड ऑफिस एक ही जगह पर होता है, जब वहाँ से सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाए जाते हैं, ठीक है। सो इन द सेम मैनर यहाँ पर भी क्या होता है, हमें एक हेडक्वार्टर खोल दिया जाता है एक कंट्री में और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाए जाएंगे या जितनी भी चीज़ें फॉलो होंगी वो किसके द्वारा की जाएगी, हेडक्वार्टर के। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया मल्टीनेशनल कंपनी। अब आ जाते हैं, देखो क्या है, ग्लोबल और इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। द हेडक्वार्टर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी आर लोकेटेड इन द कंपनी, जिसे हम होम कंट्री में बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। So there are some of the features which we discussed. Now the first one is giant size and huge capital resources. अब देखो giant size में बड़े sizes में या बड़ी capital, जो बड़ी capital जहाँ पर लगाई जाती है, तो क्या कह रहा है, the assets and sales of multinational company are quite large। कह रहा है जितने भी assets लगाए जाते हैं या जितनी भी सेल की जाती है, assets में आपका सब कुछ आ सकता है, ठीक है, मनी से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, जितने मटेरियल से रिलेटेड
सारी चीज़ें जो आपके एसेट्स में आती हैं। तो कह रहा है यहाँ पर लार्ज साइजेस में एसेट्स यूज़ होते हैं और सेल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर क्वाइट लार्ज। तो सेलिंग भी जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्केल में होती है। These companies operate on large scale. Their operations are so large, but sometimes their sales turnover exceed the gross national product of a developing country. For example, the physical assets of IBM, International Business Machines, exceed $8 billion. क्या कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जब बड़े साइजेस में मटेरियल लगाते हैं या पैसा लगाते हैं या एसेट्स लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, सेल होगी। जितनी ज़्यादा सेल होगी उसका टर्नओवर भी क्या आएगा, ज़्यादा। ठीक है। सेकंड आपका कह रहा है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। देखिए वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है, द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन द होम कंट्री। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ अभी मीनिंग में कि बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग ब्रांचेस तो खोल दी जाती हैं, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर होता है वो सिर्फ एक प्लेस में होता है। ठीक हो गया। तो उसी हेडक्वार्टर से ही जितना कंट्रोल होगा, जितना भी मैनेज करना है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं, वो सब वहाँ से होते हुए सारी ब्रांचेस में स्प्रेड किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए मल्टीनेशनल कंपनी है, जाहिर सी बात है आप इतना एसेट लगा रहे हो, इतना मटेरियल, इतना सेल कर रहे हो, ठीक है, इतनी प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा एडवांस होगी। तो यहाँ पर कह रहा है मल्टीनेशनल कंपनी मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी होगी वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होगी। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इतना लाखों करोड़ों में जो पैसा लगा रहे हैं वो सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरी कंपनी क्या करेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी अपनाएगी। ठीक है। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यूज़ की जाती है। नाउ थर्ड वन इज एक्सटेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, यानी कि मार्केट टेरिटरी को एक्सपेंड करना, बढ़ाना। देखिए कैसे होगा, ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल्स, a multinational corporation has access to international market. It is able to sell its products and services in different countries. A multinational corporation operates in more than one country. It has branches, factories, offices in several countries. It operates through a network of branches and subsidiaries in most countries. क्या कह रहा है, देखिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज लगा रहे हो, ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट मार्केटिंग कर रहे हो, इतनी ज़्यादा एक्सीलेंट स्किल्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग ब्रांचेज यानी कि अलग अलग कंट्री में आपने ऑफिसेज खोले हैं, फैक्ट्रीज खोली हैं, कंपनीज खोली हैं, तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, तो बेसिकली वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। आपकी जो मार्केटिंग है वो कैसे हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। जब आपके बिजनेस में इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तभी तो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस खोल रहे हो। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ ही नहीं रहा है, तो किस बेसिस में आप अपनी कंपनीज को ओपन कर रहे हो, है ना। आपको प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हो अलग अलग ब्रांचेज में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या है, देखिए दीज एंटरप्राइजेज हैव हाईली sophisticated research and development department engaged in task of developing new product and superior design of existing product। अब देखिए जाहिर सी बात है कि हम जब इतना बड़े बड़े लार्ज स्केल में अगर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड लोग भी रखेंगे। वो स्पेशलाइज्ड लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को लेकर कुछ और इनोवेशन करेंगे। इनोवेशन मीन्स कुछ नया करेंगे। देखिए अब क्या होता है, पहले से जो चिप्स के पैकेट आते थे, ठीक है, वो सिंपल वे में आते थे, अब धीरे 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 उनमें इनोवेशन की गई है। ठीक है। एक टाइम ऐसा आ रहा था जब चिप्स नहीं बिक रही थी, तो उन्होंने अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए क्या करा था, आपने देखा होगा चिप्स में वो रिचार्ज हो गए, छोटे छोटे गिफ्ट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी 10% एक्स्ट्रा हो गया, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ अपना रहे थे जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनकी मार्केटिंग फिर से बढ़ने लगी। तो इन सेम वे वो अपने प्रोडक्ट की इनोवेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट को कुछ नया बनाने के लिए नई क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड लोगों को हायर करते हैं ताकि वो क्या करें, उनके रिसर्च पे, उनके डेवलपमेंट पे काम करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज।
अब मैंने अभी 2 सेकंड पहले ये बताया है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बेसिकली होती कैसी है, दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग, दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड। वो इस तरह से क्या करें, देखिए अपनी मार्केटिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं, ताकि क्या हो, देखो जितना ज़्यादा वो खर्चा करेंगे, जितना ज़्यादा वो एक्सपेंस करेंगे, इसका मतलब उनकी मार्केटिंग क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हो, अगर जितना ज़्यादा उस एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करोगे तो जाहिर सी बात है वो एडवर्टाइजमेंट लोगों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी। सो इन द सेम मैनर आप कुछ इस तरह से मार्केटिंग पे खर्चा कर सकते हैं जिससे क्या हो, लोग अट्रैक्ट हों और आपके प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करना शुरू करें। सो कह रहा है दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऑन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल इन शॉर्ट पीरियड। मतलब इस तरह से वो लोग खर्चा करते हैं या मार्केटिंग करते हैं जिसमें क्या हो, कम से कम समय में उनकी सेल बढ़ने लग जाए। ठीक है, so these are some of the features. I hope you all have understood. Now